कतर के अमीरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है। दोहा में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है, बैठक हुई है। कतर के पीएम अल थानी से शानदार रही मुलाकात। हमारी चर्चा भारत कतर की मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर थी। Prime Minister thanked His Highness the Amir for his support for the welfare of the Indian community, and in this regard expressed his deep appreciation to His Highness the Amir for the release of 8 Indian nationals. He met his Qatari counterpart Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, aiming to enhance the diplomatic ties and strengthen friendship between India and Qatar. Let's go across to Kadambani. दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शुक्रिया अदा करने गए हैं। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया। कतर ने ये क्यों किया? दुबई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदिया भी इस्लामिक कंट्री है, सऊदिया शरिया लॉ को मानता है, साथ ही साथ वो बाकी माइनॉरिटीज को भी रिस्पेक्ट देता है। और जिस तरीके के केसेस पाकिस्तान से या भारत से सामने आते हैं, वैसे सऊदी अरेबिया से कभी सामने नहीं आए हैं। हर एक का रिलीजन को वो रिस्पेक्ट करते हैं और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो बराबर है। तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ ना कुछ गलतियां हम में भी हैं। शायद ये समझा गया है भारत के अंदर कि जो मुस्लिम कनेक्शन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किया है। इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, तो मैं आज अपने घर से कहीं दूर आया हूँ, तो आई होप ये वीडियो का ऑडियो या वीडियो क्वालिटी अच्छा ना हो। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कतर में जितना भव्य स्वागत किया गया, उसका हाईलाइट दोस्तों WION न्यूज़ से लेके USA मीडिया, अफ्रीकन मीडिया एज वेल एज UK के मीडिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जिक्र करते हुए पाया गया। कतर में पहले 8 नेवी जवानों को रिहा करना, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत, ये उस तरीके का हो गया कि पाकिस्तानी सोच रहे थे कि कतर और भारत के रिश्ते खराब होंगे, लेकिन कतर और भारत के रिश्ते उतने ही अच्छे अब लग रहे हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर की LNG की डील हुई, आप लोगों को पता होगा, लिक्विफाइड गैस की, और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत। और कतर ही नहीं दोस्तों, मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि दुनिया के तमाम कोने में जितने भी इस्लामिक देश हैं उन सबके साथ भारत के रिलेशन इस समय बहुत ही हाई लेवल पे जा रहे हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आने वाले 5 सालों में भारत के रिश्ते अगर किसी देश से अच्छे होंगे तो रसिया के बाद इस्लामिक देश ही होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो शुक्रिया अदा करने गए हैं कि जो 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी के जो लोग थे जिनके ऊपर एस्पिनेज के चार्जेस थे और जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी, तो कतरी अथॉरिटीज़ ने उनको माफ़ कर दिया है। ये इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। देखें, जिन 2 मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड 2022-23 में तकरीबन $19 बिलियन हो, ठीक है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली कोई 76 बिलियन डॉलर की कोई LNG की डील भी सिक्योर की है। और गो के जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो कम है, $2 बिलियन है। 2 बिलियन भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, तो हम तो इतनी भी नहीं गल्फ में बेच सकते। और कतर की तकरीबन कुछ $17 बिलियन है। सो मेरी ज़ाती राय में जो कतरी फैमिली है उन्होंने एक थोड़ा सा फेवर दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन अदर देन दैट द क्वेश्चन इज कि इंडिया की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इट्स नॉट जस्ट द केस हियर। फॉर एग्जांपल, अगर आप चले जाएं उधर कल उधर जो मिडल ईस्ट में हुआ, UAE में हुआ, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था, ठीक है जी। और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो स्टेट से निकल के सिविल सोसाइटी में आ चुका हुआ। सो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कभी भी करना चाहिए। और अमेरिकन देखें, ग्रेट पावर्स जैसी हैं, अमेरिका जैसी जो अथॉरिटी है, वो भी ये समझती है कि यार हमें जो है वो इंडिया की हमें इस लेवल पे ज़रूरत पड़ जानी है। एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने तगड़ा बंदा है कि वो क्लैरिफिकेशन ही नहीं देता है। एट टाइम्स लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं।
जब भी जो भी ताकतवर लोग होते हैं, जो खुद अपनी दोज हु हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड द नैरेटिव, दे डोंट केयर अबाउट कि कौन क्या कह रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एक तो वेटरन्स का इशू, नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, फिर इंडियन नेवी का ये इशू था, फिर भारत की इज्जत का ये मसला था। सो इट वुड हैव बीन मोर इजी कि ये इतना आसान था कि आप ऐसे करते कि आप आने देते। अब ये जो जिसे कहेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई एजेंडा नहीं है टू टॉक। आप अगर उस दिन देखें जो अगर फॉर एग्जांपल जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ कतर है, ठीक है, उनका वो देखें वो क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या बात की है। 2 पैराग्राफ हैं 3-3 लाइनों के, ठीक है जी। और पहले पैराग्राफ में तो वेलकम है, दूसरे पैराग्राफ में वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि दोनों फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और हमने कैसे सपोर्ट करना है, डेवलप करना है एनर्जी, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने भी यही कहा जी कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, उनके भी 3 पैराग्राफ हैं, थोड़े से लंबे हैं। और उन्होंने कहा जी बायलैटरल कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, और रीजनल जो वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी। और प्राइम मिनिस्टर ने अटेंडेड अ डिनर इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर, ठीक है जी। सो ये जो प्राइम मिनिस्टर, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, इट मीन्स कि थानी साहब जो है, थानी साहब डिडंट मीट जो हैं उनको पहले दिन नहीं मिले, ठीक है जी। दूसरे दिन वो मिले हैं। पहले दिन फॉरेन मिनिस्टर मिले और प्राइम मिनिस्टर का डिनर था। दूसरे दिन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शेख तमीम से मिले हैं और उस पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह, उनकी इज्जत वगैरह जो है वो की एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये जो कतर है, कतर डज रियलाइज़ देयर वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया की कितनी वैल्यू है। लेकिन कतर की जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, जैसे एक जिसे वो कहेंगे ना, बार बार वो आता रहता है कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, QIA, वो उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। भारतीय एयरटेल के अंदर कोई मेरे ख्याल $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह जो है वो जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसने कुछ $450 मिलियन की अदानी ट्रांसमिशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। कुछ 100 मिलियन की वर्ड्स इनोवेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर दी हुई है। और इसी तरह और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। सो ये एक चीज़ है। लेकिन असल जो रोल प्ले करती है मेरी ज़ाती नज़र में, वो एक बड़ी तादाद में जो इंडियंस कतर के अंदर है, दे आर प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग रोल। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 8 लाख इंडियंस हैं कतर के अंदर। सो 8 लाख से ज़्यादा ही होंगे थोड़े से। सो ये जो ये जो इंडियन कम्युनिटी है, दे आर प्लेइंग अ रोल, और दे आर प्लेइंग अ रोल इन टर्म्स ऑफ टेलिंग द कतरीज हाउ इम्पोर्टेंट आर द इंडियंस, क्या काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास से हैं और एजुकेटेड हैं, ये चीज़ें हैं। सो 27% जो कतर की पॉपुलेशन है दैट कंप्राइजेज ऑफ इंडियंस, ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं। सो इसी तरह फिर वही जो 8.5 लाख बच्चे फैमिलीज़ हैं, उनमें से जो 45,000 इंडियंस हैं वो फिर इंडियन स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे कतर के अंदर। तो दे आर क्रिएटिंग देयर ओन, जिसे वो कहते हैं ना, एक अपनी उन्होंने एक फील्डम सी क्रिएट कर ली है इंडियंस ने, और वो लगे हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी ताकतवर है, बड़ी। तो दोस्तों, कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत, पहले UAE में स्वागत हुआ, फिर कतर में स्वागत हुआ। पाकिस्तानी दोस्तों इसलिए जल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी जब से बने हैं, पिछले जितने भी साल से ये भारत से टुकड़े होके बने हैं, तब से इन्होंने एक ही राग अलापा है, मुस्लिम का। टेररिस्ट भारत में फैलाते हैं, लेकिन दुनिया के सामने क्या कहते हैं कि भारत तो मुस्लिमों पे जुल्म करता है। भाई टेररिस्ट जो आएंगे भारत उन पे ही जुल्म करेगा ना, टेररिस्ट की आरती तो नहीं उतारेगा, ठीक है। आतंकवादी भेज रहे हो तो उनकी आरती तो नहीं उतारेंगे। जब आतंकवादी को हमारे जवान एलिमिनेट करते हैं तो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि भाई ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ठीक है। अफजल गुरु, कसाब, ये सब क्या है, टेररिस्ट ही थे, इनको मारा, एलिमिनेट किया भारतीय सेना ने, तो पाकिस्तान कह रहा है इस्लाम के खिलाफ है भारत। लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी ने एक्सपोज किया है। अब जब एक्सपोज कर दिया है तो इस्लामिक देश समझ गए कि भाई पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। अगर सच में मुस्लिमों का साथ देना है तो भारत का साथ देना है, और तमाम मुस्लिम देश, पाकिस्तान को छोड़ के तमाम मुस्लिम देश, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, आज भारत के साथ खड़े हुए। आज सऊदी अरेबिया की अगर आप वीज़ा चाहते हैं तो इन 48 आवर्स आप सऊदी अरेबिया का वीज़ा ले सकते हैं।
पाकिस्तानियों के लिए 8-8, 10-10 महीने का वेट। तो कितनी प्रिविलेज मिल रही है। आज यूएई में 38 लाख भारतीय, कतर में हमारे भारतीयों की तूती बोल रही है। तो मुस्लिम देशों के साथ भारत का जो रिश्ता है वो लगातार अच्छा होता जा रहा है। पाकिस्तान में इसमें रोने धोने की प्रक्रिया जारी रहेगी। और दोस्तों मैं फिर कहता हूँ, मैं घर से कहीं दूर आया हूँ, अगर ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो तो माफ करना। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।